तो रेंज आपको पता होगा, रेंज के बीच में कोई ऐसा ब्लैंक रो नहीं होना चाहिए कि आपको भी एमआईएस वाले हो, आप सबको एक्सेल के इतने काम करते हो डेली बेसिस पे। तो जैसे आप मेरे पास सिस्टम पे देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक रो है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करता हूँ तो क्या मेरा फिल्टर पूरे पे अप्लाई होगा? नहीं होगा। कैसे पता चलेगा मुझे? अब जैसे ये वाली वैल्यू है, अब मैं इसमें ड्रॉप डाउन में चेक करूंगा तो देखोगे आप बस इतनी वैल्यूज आ रही है। मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्लैंक रो है इसको एक्सेस नहीं करता है। अब ये क्यों नहीं करता? ये ओनली जो है जब हम कंट्रोल शिफ्ट एल करते हैं वो करंट रीजन को पिक करता है। इस बात का ध्यान रखना कि फिल्टर कैसे लगाते हैं, कहीं ब्लैंक रो आ जाए। बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग है ना ये इसको ना हाइड कर देते हैं, जिसको जैसे आपने किसी से डेटा मंगाया, अब उसको डिलीट नहीं करना आएगा तो वो क्या करते हैं गलती से ना इसको हाइड भी करने वाले होते हैं बहुत सारे, ऐसे यहाँ से हाइड कर देंगे। अब क्या होगा? अब जैसे फिल्टर लगाओगे ना तो क्या होगा? आप देखिए फिर से वही। तो आप सोचोगे इतना डेटा है, सारा कुछ सही है, फिर फिल्टर क्यों नहीं आ रहा है पूरा? तो ये दिक्कत होते हैं, बहुत से लोग स्मार्ट होते हैं, जो नए यूजर्स होते हैं ना वो यही काम कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है क्या कर दिया है। तो ज्यादा इस तरह का डेटा क्या होता है, जैसे कोई डेटा एंट्री करता है तो वहां से डेटा आता है, उससे में ऐसी गलतियां होती है। तो वो न्यू यूजर्स होते हैं तो उनको पता नहीं होता है कैसे मैनेज करते हैं डेटा को। तो इस बात का ध्यान रखना। अब जो फिल्टर जो हम लगाते हैं ना, किसी रेंज पे लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी जो वीबीए के अंदर भी हमें रेंज पे ही लगाना है। विजुअलाइजेशन में चलते हैं, इंसर्ट करते हैं एक मॉड्यूल, राइट क्लिक किया मैंने, इंसर्ट। आप सबको पर्सनल मैक्रो आगे लगाना। पर्सनल मैक्रो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि पर्सनल मैक्रो कैसे लगाते हैं। एक बार लगाया था सर, अब भूल गया। फिर रिकॉर्डिंग करके बनाते हैं कोई भी पर्सनल मैक्रो। जैसे आपको कोई ऐसा लग रहा है ना, कोई प्रोग्राम है आपको हर जगह यूज करना किसी फाइल के लिए, तो उसको पर्सनल मैक्रो में इंक्लूड करिए। बस सिंपल स्टेप होता है। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे रिकॉर्डिंग में, जिससे ना आपके पास इस तरीके का एक पर्सनल मैक्रो करके आ जाएगा विंडो। फिर वो हमेशा ही रहेगा आपके पास, बस वन टाइम होता है, आएगा, उसके बाद उसको सेव कर लीजिए तो ये विंडो यहाँ पे भी आपको एक पर्सनल का दिखाई देगा। अभी मेरे पास पता नहीं इशू चल रहा है, देख रहा था एक बार दोबारा से रिकॉर्डिंग करके कि मैंने एक्सेल पता नहीं अपडेट किया कि नहीं किया। अपडेट तो मांग रहा था काफी टाइम से, याद नहीं है। एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे पर्सनल मैक्रो सेलेक्ट करेंगे और ओके कर दिया मैंने, कोई सिंगल सा स्टेप किया और इसको स्टॉप कर दिया। आप चल रहा है यहाँ पे नहीं है। अभी आई थिंक हमने फिर से गलत रिकॉर्डिंग जो है गलत कर लिया। पर्सनल मैक्रो स्टार्ट किया हमने, तो पर्सनल मैक्रो वर्क इन द स्टार्टअप फोल्डर ओपन फॉर रिकॉर्ड। मेरे पास कुछ इशू लग रहा है, ये जो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए मेन काम पे चलते, फिल्टर्स लगाना सीखते कैसे लगाते हैं। तो हम लिखेंगे सब आई फिल्टर। तो सबसे पहले देखिए डेटा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अगर मुझे फिल्टर लगाना है, मान लीजिए किसी भी क्राइटेरिया कंट्री पे लगाना है यहाँ पे, तो ये मेरा पूरा करंट रीजन लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल से करंट रीजन पे लगाएंगे फिल्टर। तो पहले क्या करेंगे, लिखेंगे रेंज। रेंज डिफाइन करेंगे कहाँ पे फिल्टर लगाना है, तो रेंज लिखेंगे, रेंज A1 डॉट करंट रीजन। मतलब ये रेंज हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये A1 का करंट रीजन हो गया। करंट रीजन क्या होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, डॉट ऑटो फिल्टर स्टेप। रेंज लिखोगे, रेंज में डॉट ऑटो फिल्टर। तो ये आउटपुट जो दे रहा है रेंज ही दे रहा है यहाँ तक भी करंट रीजन। और आप इसके बाद यहाँ पे ऑटो फिल्टर लिखोगे, उसके बाद स्पेस दोगे। अब स्पेस दोगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं इसके, फिल्टर्स के। फील्ड, क्राइटेरिया 1, ऑपरेटर, क्राइटेरिया 2,
विजुअल ड्रॉप डाउन, सब फील्ड, इतने सारे फिल्टर्स आ जाते हैं। अब फिल्टर कैसे लगाए? तो फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड का मतलब ये होता है कि जहां हमारा जिस रेंज, जो रेंज मेरा है उसका कॉलम नंबर कौन सा है। तो मेरा रेंज यहाँ से A1 से स्टार्ट हो रहा है, ए वाले कॉलम से, यहाँ से। और मुझे कंट्री पे लगाना है तो कॉलम नंबर कौन सा होगा? 1 2, दूसरा नंबर। अगर मेरा यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक कॉलम और होता, और मैं यहाँ पे देखिए A1 का करंट रीजन तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर B1 से फिर लगाना होगा मैं, तो यहाँ पे लिखेंगे B1। तो B1 का करंट रीजन कहाँ से होगा? यहाँ से यहाँ तक। तो अब मैं जब यहाँ पे फील्ड डालूंगा कि मुझे कंट्री में वो डालना है, ये वाला कंट्री वाला, तो मैं जो काउंटिंग है, इंडेक्सिंग यहाँ से नहीं करूंगा, यहाँ से करूंगा। पहला कॉलम ये है, दूसरा ये है। जो मेरा रेंज है यहाँ से यहाँ तक है, बी कॉलम से। तो बी कॉलम में पहला कॉलम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, बी से लेके एन तक। तो जो स्टार्टिंग है हमारा रेंज, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा B1 डॉट करें से ऑटो फिल्टर, फील्ड में लिखा हमने 2 नंबर की फील्ड है। उसके बाद कॉमा देंगे। अब यहाँ पे क्राइटेरिया पूछे है, तो क्राइटेरिया में हमने बोला जर्मनी। यहाँ पे जर्मनी कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे जर्मनी लिख दिया, ठीक है। सिंपल सा है। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, चेक करते हैं जाके। यहाँ पे देखिए जर्मनी का फिल्टर लगा है, देखिए यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है जर्मनी। अब आप इसको ना दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ना पैरामीटर्स के नाम को भी लिख के कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत चीजों में बताया था कि आप पैरामीटर के नाम लिखिए, उसके साथ करिए। तो जैसे यहाँ पे ये क्या है पैरामीटर, यहाँ पे आप स्पेस दोगे तो ये क्या है फील्ड, तो यहाँ पे लिखिए उसका नाम, फील्ड सेमीकोलन इक्वल, फील्ड में 2 बोला मैंने, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया 1, सेकेंड पैरामीटर क्राइटेरिया 1, यहाँ पे लिखेंगे क्राइटेरिया 1 सेमीकोलन इक्वल। और क्राइटेरिया 1 में मैंने बोला, क्या बोल देते हैं, जर्मनी। वो काम सेम है, देखिए दोनों वही काम कर रहा है। यहाँ पे कोई फिल्टर लगा रहा है जर्मनी पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पैरामीटर्स का नाम लिखना है साथ में, तब करना है। अब ये देखिए, आप इसको ना वेरिएबल डिक्लेयर करके भी आप फिल्टर लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? आप लिखोगे डिम, वेरिएबल डिक्लेयर करिए, तो मैंने बोला फिल्टर रेंज एज रेंज, और यहाँ पे नीचे जाके मैंने किया, उसके नीचे यहीं पे सेट फिल्टर रेंज इक्वल टू शीट 1 डॉट रेंज B1 डॉट करंट रीजन। फिल्टर रेंज सेट हो गया। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पे लिखेंगे फिल्टर रेंज डॉट ऑटो फिल्टर। तो फिल्टर स्पेस देंगे, फील्ड में लिखेंगे इक्वल, फील्ड मतलब अब मुझे मान लीजिए सेगमेंट, या सेगमेंट पे लगा लीजिए, मुझे इसमें डालना है, मैंने इस पे लगाया, कॉपी किया, फील्ड में 1 क्राइटेरिया 1 सेमीकोलन इक्वल, और यहाँ पे मैंने बोला क्राइटेरिया मेरा गवर्नमेंट है, ठीक है। तब मैं इसको लगाऊंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे गवर्नमेंट सिलेक्ट हो गया। लेकिन आपने देखा यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज, अब यहाँ पे पहले से फिल्टर लगा हुआ था, देख जर्मनी का, ये नहीं हटा साहब, लेकिन इस पे भी फिल्टर लगाया लग गया है। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब आप फिल्टर लगाते हो ना VBA से, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप उस सीट पे जो फिल्टर लगा हुआ ना, कहीं पे भी फिल्टर, उस फिल्टर को हटाना होता है पहला।
भी आप प्रोग्राम लिखोगे तो पहले फिल्टर लगाने से पहले फिल्टर हटा दीजिए, क्योंकि हो सकता है उस शीट पे ना पहले से फिल्टर लगा हो किसी फील्ड, किसी ने चेक करने के लिए लगा रखा। तो क्या करेगा, आप इस पे फिल्टर लगा रहे हो लेकिन किसी और ने इस पे लगा रखा है, तो आपका डेटा सही से पिक नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे शीट 1 डॉट शीट पे ऑटो फिल्टर मोड इक्वल टू फॉल्स। तो क्या करेगा, अब देखिए शीट के जो फिल्टर लगवा ना पहले ये फिल्टर हटा देगा इस शीट से, देखिए हट गया फिल्टर। अब ये रेंज सेट हुआ और उस पर फिल्टर अप्लाई हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप फिल्टर अप्लाई करोगे पहले फिल्टर रिमूव करना है, समझे। अब उसके बाद तो हमने यानी कि एक फिल्टर, मतलब एक फील्ड पे हमने फिल्टर लगाया, हो सकता है आपको इसी फील्ड पे एक और फिल्टर लगाना हो, मतलब सेकंड क्राइटेरिया होता है ना, हम जैसे मल्टीपल सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास दो कंडीशन होती है, तो अगर आप दो कंडीशन लगाना चाहते हो तो वो अभी आप लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लिखोगे आप, मुझे दो कंडीशन लगाना है, एक तो गवर्नमेंट पे लगाना है, एक कंट्री पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटर, ऑपरेटर सेमीकोलन इक्वल, ऑपरेटर होगा सेमीकोलन इक्वल। ऑपरेटर में बोला अब मुझे दोनों में से कोई, अब यहाँ पे देखिए इसमें गवर्नमेंट है और मिड मार्केट है, अच्छा इसमें और इंटरप्राइज है। तो मान लीजिए मैंने बोला एक इंटरप्राइज भी हो तो भी फिल्टर लगा दीजिए दोनों को। तो ऑपरेटर में बोला एक्सेल और बोलेंगे, मतलब हमें दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा, कॉमा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्राइटेरिया सेमीकोलन, क्राइटेरिया टू सेमीकोलन इक्वल। और क्राइटेरिया टू में हमने बोला ये आप क्राइटेरिया इंटरप्राइज भी इंक्लूड कर दीजिए, मतलब दोनों में से या तो ये हो गवर्नमेंट हो या फिर यहाँ पे लास्ट में क्या है इंटरप्राइज, ये दोनों में से कोई भी हो। तो आप फिल्टर लगा दीजिए, तो यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे दोनों चीज पे फिल्टर लगे, या तो ये है या तो ये है। ठीक है, यहाँ तक किसी का डाउट है, कुछ पूछना है या कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। सर कोड एक बार दिखाइए। देखा था, अब देखिए आराम से, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये ऑपरेटर का मतलब सर क्या बताया आपने? जैसे कंडीशन होते हैं ना, मतलब हम लॉजिकल में लगाते हैं, जैसे आप लॉजिकल टेस्ट के लिए क्या करते हो, और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो ये, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अच्छा और एग्जॉट एंड 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 में क्या होता है, मतलब दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब ट्रू होनी इसमें, चाहिए, हाँ। हाँ, लेकिन हम इसमें हम ट्रू नहीं लगा सकते हैं, एंड कंडीशन यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए या तो ये हो या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू हो सकता है इसमें, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो सकते, या तो गवर्नमेंट भी होगा या ये भी होगा, लेकिन वो नंबर्स पे हो सकता है। अब कोई नंबर ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है उससे। देखिए कैसे, जैसे एक्सेल पे चलते हैं, मैंने बोला ग्रेटर देन 1000 और लेस देन 2000, दोनों कंडीशन ट्रू हुआ। ग्रेटर देन 1000 बोला मैंने इसके लिए, तो हो गया, और लेस देन 2000, तो दोनों कंडीशन मेट हो रहा है इसके लिए। तो इसलिए तब हम वहां पे उस कंडीशन में हम एंड का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट में तो एक सेल में तो एक ही चीज हो सकता है,
अब ये दोनों कंडीशन तो मैं ट्रू करा ही नहीं सकता हूँ, या तो ये होगा तो ये होगा। इसलिए नसीम जी, अनिल जी कुछ पूछना है? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मतलब जैसे कि दो तीन तीन चार कॉलम में अगर हमें फिल्टर लगाना हो तो हम इस फील्ड को, जैसे आपने लिखा ना फील्ड 2, तो ऐसी बस फील्ड ये आगे भी ये ऐड करके फील्ड 3 कर देंगे, है ना? हाँ, या फिर जैसे कुछ और करना अच्छा, एक एक तो ये फिल्टर हो गया मेरा। अब मान लीजिए मुझे, एक तो इस पे हमने कॉलम 1 पे लगाया फिल्टर, अब मुझे इस पे भी लगाना है फिल्टर। मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे एक और फिल्टर ऐड इसी रेंज पे ऐसे कॉपी किया मैंने, इतना ही, और पड़ेगा? यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे फील्ड कौन सा होगा, 2 होगा, और क्राइटेरिया मैंने बोला जर्मनी। जर्मनी, अब क्या होगा, अब ये दोनों जगह फिल्टर लगेगा, दोनों फील्ड पे देखिए, इस पे जर्मनी लग गया, और इस पे क्या है, एंटरप्राइज और गवर्नमेंट। जोनल। ऐसे जितने भी कॉलम्स हैं, कितने 10, 8 9 10 कॉलम है, 10 बार आप दोनों सब पे अलग अलग कंडीशन लगाना चाहते हो तो सभी पे आप लगा सकते हो कंडीशन, ऐसा नहीं है नहीं लगा सकते। एक साथ सर नहीं लगा सकते फिल्टर, हाँ, ये अच्छा आपने अगर अभी आप, मैनुअली बताया 1 बाय 1। हम्म, अगर आपको मल्टीपल आइटम्स अगर लगाने, जैसे नहीं नहीं एक साथ नहीं लगा सकते आप, ये अलग अलग ही लगाना पड़ेगा। एक फील्ड के लिए आप इस फील्ड पे लगाना चाहते अच्छा, तो इसके लिए अलग लिखोगे, अगर दूसरे फील्ड पे लगाना चाहते कंट्री वाले फील्ड पे तो इसके लिए अलग लिखोगे, अगर मान लीजिए इसमें प्रोडक्ट पे भी ठीक। लगाना चाहते हो फिर एक और लिखोगे, हर कॉलम के लिए अलग, हर फील्ड्स के लिए, राइट। अब जैसे आपको कभी आपको जरूरत पड़ जाए मल्टीपल आइटम सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तब उसमें क्या करोगे, जैसे यहाँ तो मैंने आपको अभी 2 आइटम सिलेक्ट करके बताया कि इसमें 2 आइटम सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, आपको समझ में भी आ गया। लेकिन बहुत बार आपको जरूरत पड़ सकती है कि आपको मल्टीपल, एक नहीं, इसी मतलब मान लीजिए, ये छोड़ दीजिए, मान लीजिए इसके अंदर, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे वो है प्रोडक्ट्स है, अब मुझे इसमें 4 5 प्रोडक्ट उठाने हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये नाम भी अजीब अजीब तरीके से, चलो इसमें से मान लीजिए मुझे 3 कंट्री उठानी है, जर्मनी, मैक्सिको और कनाडा। तीन कम 3 कंपनी को फिल्टर लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? यहाँ तो मैंने आपको दो के जरिए तो बता दिया, तो और के जरिए अब मुझे 3 कंट्री सिलेक्ट करनी है इसमें से, एक जर्मनी सिलेक्ट करना है, एक कनाडा, और एक मान लीजिए फ्रांस, 3 ऊपर के। ये कैसे करेंगे? तो आप ये सिंपल से इसी पे लिखिए, फिल्टर रेंज डॉट ऑटो फिल्टर मोड, ऑटो फिल्टर पेज दीजिए। अब फील्ड कौन सा होगा हमारा, ये सेकंड कॉलम होगा, तो हमने बोला फील्ड सेमीकोलन इक्वल टू, कॉमा, अब क्राइटेरिया 1 ही होगा, क्राइटेरिया सेमीकोलन इक्वल। अब क्राइटेरिया में आप ऐसे नहीं लिखोगे, अगर आपको मल्टीपल आइटम एक्सेस करने हैं, डालने हैं, फिल्टर से लगाना है, तो क्राइटेरिया 1 इक्वल टू आप लिखोगे एरे। मैंने आपको बताए थे एरे के जरिए वैल्यू डालने के लिए, किसी चीज में भी, सेल्स में भी बताया था आपको स्टार्टिंग में कि एरे के जरिए भी आप एक ही साथ पूरे रेंज में आप वैल्यू डाल सकते हो, तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, जी। एरे लिख एरे लिखेंगे और इसमें डबल कोट्स में, जैसे मान लीजिए मुझे एक फ्रांस है, और कौन सा है, फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस मैक्सिको। और कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये गलत लगा दिया मैंने यहाँ पे, डबल कोट्स डाल रहे हैं, कोमा, कनाडा, कोमा दोगे। अब उसके बाद मेन काम आता है आपको फिल्टर्स में, ये ऑपरेटर्स में, ये आपको जरूर डालना है। ये क्या डालना है मैं आपको बताता हूँ, सेमीकोलन इक्वल, और एक्सेल फिल्टर में यहाँ पे डालना है एक्सेल फिल्टर वैल्यूज। ये अगर आप ये नहीं सिलेक्ट करते हो
तो आपका फिल्टर नहीं लगेगा। ठीक है, ऑपरेटर में आपको जरूर ये सिलेक्ट करना है। अब देखिए मैं रन करता हूँ इसको, आप चेक करते जाके, तीनों को फिल्टर लग गया। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट पे, हमने सीख लिया किस किस तरीके से हम फिल्टर लगा सकते हैं, मल्टीपल, सिंगल, एंड, और मतलब सारी चीज। अब चलते हैं थोड़ा नंबर्स पे, चलते हैं फिल्टर लगाते हैं। तो रेंज तो हमारा ये सेम ही रहेगा, बाकी चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब जैसे हमें मान लीजिए, अब यहाँ पे हमारे पास नंबर्स पे आ जाते हैं, सेल्स पे आ जाते हैं, सेल्स वाले कॉलम पे। के कॉलम है, के कॉलम यहाँ से अकॉर्डिंग कितना कौन सा हो जाएगा, फील्ड नंबर 10। यहाँ पे देखिए काउंटिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग 10 आएगा। तो यहाँ पे फील्ड में हमने डाल दिया 10। अब क्राइटेरिया 1 में आप लिखोगे 5। अब यहाँ पे मान लीजिए सेल्स में मान लीजिए मेरे पास, अब इक्वल टू, तो आप देखिए इक्वल टू तो लगाओगे नहीं नंबर्स पे, या सेल्स नंबर्स पे हमेशा ग्रेटर देन लेस देन लगता है ज्यादातर। तो कंडीशन डालना होता है, एक पर्टिकुलर नंबर फिक्स नंबर नहीं होता है कोई भी सेल्स पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे नहीं करोगे ग्रेटर देन इक्वल टू, आप यहाँ पे डबल कोट्स में डालोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 5000। इस तरीके से, इस तरीके से आप यहाँ पे डालोगे। मैं रन कराऊंगा, आप जाके चेक करोगे, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन फिल्टर लग गया 5000 का, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे चेक करोगे देखिए 5000 का लगा हुआ है फिल्टर। ऐसे ही आपको अगर लेस देन का लगाना है तो यहाँ पे सिंपल सा है, इसी के अंदर लेस देन इक्वल टू कर दीजिए, फिर इसको रन करा देते हैं। और देखिए लेस देन दिखा रहा है 5000 से नीचे का सब सारे अमाउंट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल सा, मतलब ग्रेटर देन लेस देन करना आपको। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, दो कंडीशन यहाँ पे डाल सकते हैं, एंड करके और करके इसमें। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ऐसा नंबर लगाना है जो ग्रेटर देन, हमें सेल्स उसको देना है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 2000। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2000। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, कॉमा देंगे, ऑपरेटर लिखेंगे, सेमीकोलन इक्वल, और यहाँ पे एक्सेल, और मुझे दोनों कंडीशन ट्रू कराना है तो मैंने एंड लिखा और कॉमा दिए, यहाँ पे लिखा मैंने क्राइटेरिया टू सेमीकोलन इक्वल। अब क्राइटेरिया टू में डाल दिया मैंने कि डबल कोट्स के अंदर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन और 5000, 2000 और 5000 के बीच में नंबर जो है वो चाहिए मुझे, वही नंबर चेक करने हैं। यहाँ पे रन कराएंगे तो आप देखोगे इसमें जो फिल्टर लगा है वही लगा है ग्रेटर देन। अब मैं यहाँ पे जाके चेक करूंगा बिटवीन को, आ रहा है यहाँ पे बिटवीन का बता रहा है कि ये बिटवीन वाला है फिल्टर। देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, लेस देन इक्वल टू 5000। अब यहाँ पे भी नंबर देखोगे तो वही नंबर से आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे, 2000 और 5000 के बीच का नंबर। समझे? तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस मिला हेमलता जी, कि यहाँ पे हम टेक्स्ट है तो हम एक ही कंडीशन ट्रू हो सकता है, या तो ये या फिर दोनों कंडीशन ट्रू। लेकिन इस वाले केस में ग्रेटर देन लेस देन वाले में ये दोनों कंडीशन ट्रू हो सकती है, इसलिए एंड का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और का यूज तो सर हम ऊपर वाले में नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना। यहाँ पे आप बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ पे एंड लिख देता हूँ तो दोनों कंडीशन कैसे ट्रू करा जी। सकते हो? मैंने बोला इस सेल के अंदर, सेम सेल में ये भी हो और साथ में ये भी हो, एक ही सेल की वैल्यू या तो ये हो और एक सेल में दो वैल्यू कैसे आ सकती है?
लेकिन आप ग्रेटर देन लेस देन में दो चीज दिखा सकते हो, भाई ये ग्रेटर देन इतना है, लेस देन इतना है, ग्रेटर देन 2000 है, लेस देन 5000 है, ये तो आपने बोल दिया। अब इसमें कैसे बोल सकते हो कि भैया ये जर्मनी भी है, लेकिन ये क्या है, जर्मनी। अब यहाँ पे कैसे बोल दोगे कि जर्मनी भी है और मैक्सिको भी है तो एक ही चीज यहाँ पे, या तो जर्मनी है या तो जी। मैक्सिको है। इसलिए यहाँ पे तो आप एक्सेल और यूज करोगे, यहाँ पे दोनों चीज यूज कर सकते हैं, एक्सेल एंड भी एक्सेल और भी। ये तो हमने तो सिर्फ एक ही कॉलम ले रखा है ना सर, हाँ तो मतलब कॉलम, हमने सिर्फ एक कॉलम लिया है ना, क्राइटेरिया जैसे गवर्नमेंट लिखा है ना, फिर ऑपरेटर में एक्स 10 आर लिख रखा है आपने, फिर क्राइटेरिया 2 में इंटरप्राइजेस लिख रखा है। हाँ आप इसको देखो, ये मत देखिए, ये सब छोड़ दीजिए, ये देखिए। अब इसमें मैंने इसलिए जी लगाया, मुझे ना यहाँ पे ना दोनों चीज चाहिए थी, मतलब कि मुझे जर्मनी भी और ये इसके अंदर गवर्नमेंट भी और एंटरप्राइज भी। तो अगर मुझे जी। दोनों चीज चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे यहीं पे जाता हूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट एल, और यहाँ पे जाके अब मैं फिल्टर लगाऊंगा, तो यहाँ पे देखोगे टेक्स्ट का फिल्टर है। टेक्स्ट में क्या आता है, इक्वल टू, डज नॉट, इक्वल टू, बिगिन विद, एंड विद, कंटेन विद। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कहीं पे भी कि एंड कंडीशन ओके और ओके। कंडीशन दिखाई दे रहा है आपको? टेक्स्ट पे नहीं लगे, वो ठीक है। नंबर से नहीं, लगता है वो। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर्स पे तो आप सबको आ ही गया होगा कि नंबर्स पे कैसे लगाते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन। लेकिन ये आपको इस तरीके से लिखना है, इस फॉर्म में। अगर आप डायरेक्टली इक्वल टू डाल के आप 2000 लिख देते, तो वो मतलब वही 2000 को ही पिक करेगा। तो ग्रेटर देन लगाना है तो आपको डबल कोट्स के अंदर डालना है। राइट। तो इस तरीके से हम जो नंबर्स पे हैं वो आप इस तरीके से फिल्टर लगाओगे। अब अब क्या रह जाता है हमारे नंबर्स के अलावा, अब इसके अंदर भी ऑपरेटर में और भी चीजें हैं। आप जैसे कभी चाहते हो कि यहाँ पे ये छोड़ दीजिए, मैं इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया और इसको कमेंट कर दिया, और यहाँ पे मैंने बोला अब आपको ना ये ग्रेटर देन लेस देन नहीं चाहिए, मैंने बोला ग्रेटर देन 2000 हो। इसमें ऑपरेटर में मैंने बोला एक्सेल के टॉप 10 होता है ना हमारे पास, टॉप 10 निकालने का। तो यहाँ पे आप जैसे इक्वल टू डालते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है इक्वल टू, यहाँ पे आ नहीं रहा है, फील्ड क्राइटेरिया 1, ये आगे कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेल बॉटम टॉप, बॉटम 10 आइटम, यहाँ पे बॉटम 10%, यहाँ पे एक्सेल टॉप। तो अगर जो टॉप के जो है इसमें से, इसके फिल्टर लगने के बाद जो टॉप के 10 है वो आइटम हमारे पास आ जाए, फिल्टर लग जाए, तो आप देखोगे ओनली 10 आइटम यहाँ पे दिखाई देंगे। तो क्या हो गया, टॉप फिल्टर में दिक्कत आ गई। फिल्टर, फिल्टर, फिल्टर 10, अगर मैं इसको यहाँ पे इसकी जगह किसी और की लगाता हूँ, पहले भी लगा के देखते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। फील्ड 1 पे, और यहाँ पे क्राइटेरिया में बोल दिया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं। ऑटो फिल्टर मेथड रेंज क्लास फील्ड ऑपरेटर,
है तो सही कर रखा है मैंने यहाँ पे। अच्छा सर फील्ड बोलने लिख रखा है, इसमें से तो नहीं हो रहा। नहीं, ये तो मैंने अभी लिखा है ना, इससे पहले भी तो ऐसे लिख रखा था मैंने। और कौन सा आ रहा है, ऑटो फिल्टर मेथड ऑफ रेंज क्लास पे। अच्छा, एक बार इसको रीसेट करके दोबारा करते हैं। फील्ड सेमीकोलन क्राइटेरिया 1 इक्वल टू गवर्नमेंट फील्ड इक्वल टू 1 ऑपरेटर इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट नंबर्स पे लगाता हूँ, फील्ड कौन सा 10, 10 किया हमने। अच्छा देख, कुछ जब कुछ चीजें ऐसे है आपको ना पता नहीं चल पाए, नहीं समझ आए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। मैं भी बहुत बार ऐसा फंसता हूँ, बहुत बार इसके अंदर। तो मैं क्या करते हैं, एक बार रिकॉर्डिंग ऑन कर वो टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे जगह हम यहाँ पे गया लेसन इक्वल टू एक्सेल टॉप 10 में टॉप 10। अब अच्छा, जब आप फिल्टर लगाते हैं तो यहाँ पे ना वो डायरेक्टली टॉप 10 दे देगा, मतलब वो नहीं लगाएगा कि फिल्टर ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मैं इसको स्टॉप करूंगा और यहाँ पे जाके देखोगे तो डायरेक्टली उसी पे पूरा फिल्टर देगा, आपको ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फील्ड देगा और ऑपरेटर दोगे, देखिए तो ऐसे ही होगा। तो क्राइटेरिया इक्वल टू 10। अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपको जिस फील्ड के अंदर अगर आपको इसमें 10 आइटम टॉप के चाहिए तो आप 10 लिखोगे यहाँ पे इसमें। मैं यहीं पे चलता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे 10 आइटम चाहिए तो यहाँ पे इसमें लिखूंगा क्राइटेरिया 1 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे एक्सेल टॉप 10 सिलेक्ट करूंगा। अगर इसमें और मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो ये 5 आइटम को डिस्प्ले करेगा। कर रहा है 5 टॉप 5 को डिस्प्ले कर रहा है इसको। तो ये यूज होता है। अब चलते हैं डेट की तरफ। डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेट में आप किस तरीके से फिल्टर लगाते हैं, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से डेट कर दिया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए डेट पे ना अलग तरीके से फिल्टर्स काम करते हैं। मतलब आप आप जैसे सोचोगे ना, आपने फील्ड लिखा इक्वल टू डाल के और फिर क्राइटेरिया 1 में डेट लिख दिया आपने, तो काम ही नहीं करेगा। कभी ऐसी गलती मत करना कि आप सोचोगे यहाँ से लगा लो, ऐसा नहीं काम करेगा। तो डेट जो लगता है ना वो अलग, जो क्राइटेरिया 2 पे लगता है डेट। जब भी आपको अगर आपको डेट पे फिल्टर लगाना हो तो आप क्या करोगे, पहले फील्ड का नाम लिखोगे, जैसे कौन से फील्ड पे लगाना है। यहाँ पे देखिए फील्ड कौन सा है, यहाँ पे ये वाला कॉलम। ये कौन सा कॉलम होगा, यहाँ से लेकर आखिर तक 13 कॉलम, 13 नंबर का कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाला फील्ड 13। ठीक है, और उसके बाद क्राइटेरिया 1 नहीं लिखोगे, ऑपरेटर लिखोगे। यहाँ पे ये ऑपरेटर पहले जाएगा। ऑपरेटर में यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्सेल फिल्टर वैल्यूज लिखोगे यहाँ पे। एक्सेल फिल्टर वैल्यूज नीचे होगा, सबसे नीचे जाके ये सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया 2 लिखो। आप क्राइटेरिया 2 में आप एज ए एरे की फॉर्मेट में लिखोगे। यहाँ पे लिखोगे एरे।
राउंड ब्रैकेट ओपन। अब इसके अंदर वैल्यू पास करो। ठीक, ये काफी बड़ा होता है। तो यहाँ पे एरे के फॉर्मेट में लिखोगे। अब यहाँ पे किस तरीके से डेट डालोगे वो भी मैटर करता है कि आप कैसे डेट लिखोगे। तो यहाँ पे जो डेट के फॉर्मेट डालोगे ना, मंथ डेट मंथ ईयर, नहीं मंथ डेट ईयर, पहले मंथ आ गया फिर डेट फिर ईयर। लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप डेट पे फिल्टर देखिए, जब मैं यहाँ पे अगर मैं एक्सेल पे चलता हूँ, जब यहाँ पे हम जब डेट का फिल्टर लगाते हैं ना, तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट ये ग्रुप बन जाता है। देखिए अब ये क्या है, पहला फिल्टर ये है ईयर का। अब अगर ईयर के अंदर मुझे मंथ चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, तब ये मंथ खुलेगा। अब मंथ के अंदर डेट पे ना जाऊंगा तो इस पे क्लिक करूंगा तब डेट पे जाऊंगा। तो मेरा स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, इस वाले से, ईयर से। तो ईयर जो स्टार्ट हो रहा है इसको जीरो बोलते हैं, जीरो से स्टार्ट। जब यहाँ पे आप लिखोगे ना तो पहले जीरो लिखोगे, कोमा, और यहाँ पे कौन कौन से ईयर है, 2014 और 2013, दो ईयर आ रहे हैं। तो यहाँ पे डेट लिखेंगे हम, कोई सा भी डेट लिख दीजिए, 01 मंथ हो गया। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेट भी ध्यान रखना ना, किस तरीके से मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ वही फॉर्मेट लिखना है, आप कोई अलग फॉर्मेट मत लिख देना। फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद मंथ डाला, ये डेट डालेंगे, जैसे 20 डाल दिया, फिर फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद ईयर कौन सा, 2013, डबल कोट्स क्लोज और राउंड ब्रैकेट क्लोज। आंटी दीदी का फोन आ रहा है क्या? अब मैं इसको रन कर, अब मैं इसको रन करता हूँ। सर हाँ जी जी, पहले हम डेट पे तो फॉर्मेट लिखते थे ना, तो हम हैशटैग लगाते थे ना, वो हैश लगाते हाँ थे। हाँ, अब आपने ना लेकिन इन्वर्टेड कॉमा लगा रखा, तो अब ये चलेगा, मतलब यही चलेगा। हाँ, यही तो बात है ना, कि यहाँ पे जब आप फिल्टर लगाते हैं ना, यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग वैल्यू डालना होता है, एज ए स्ट्रिंग। तो जो डेट ठीक लिखूँ है, एज टेक्स्ट की फॉर्मेट में लिखोगे, इस फॉर्मेट में डेट पास होगा इसमें, तब ये अप्लाई होगा। आप दूसरे फॉर्मेट में यहाँ पे डेट लिख दिया आपने, मंथ लिख दिया तो गलत हो जाएगा। पहले मंथ डेट ईयर और एज ए स्ट्रिंग। और ये देखिए आप ऐसे वाला यूज नहीं करोगे, यहाँ पे ऐसे वाला, यहाँ पे यही चलेगा। जी और जब आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ का रेफरेंस दोगे ना, तो यहाँ पे देखोगे आप डैश का वो है, सेपरेटर किससे रखा है, डैश से। अगर आपने रेफरेंस दे रहे हो कि भैया एक वो यहाँ पे जो डेट लिखा है ना, यहाँ पे उसको उठा लें, ये फिल्टर में यहाँ पे इस वैल्यू को आप यहाँ का रेफरेंस दोगे कभी, तो इसका जो फॉर्मेट है क्या है, इस फॉर्मेट में, तो इसको ना पहले कन्वर्ट करना होगा आपको। कैसे कन्वर्ट करोगे, टेक्स्ट के फॉर्मेट, टेक्स्ट लिखोगे, कॉमा, इसमें अगर मुझे मंथ चाहिए तो कैसे करूँगा, एम भी डाल सकता हूँ, फिर फॉरवर्ड स्लैश टी, फिर वाई, फोर्स करो जान करके, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, या फिर आप इसमें डाल दोगे तो और अच्छा होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा जैसे हमें चाहिए। देखिए यहाँ पे ऐसे चाहिए तो यहाँ पे ऐसे ही आ रखे इस फॉर्मेट में। तो आप क्या करोगे, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे ईयर का फिल्टर लगेगा। जीरो क्या है, पहला ईयर है। अब ईयर में जो ईयर इस डेट में लिखा हुआ है, देखिए 2013 है, तो 2013 का फिल्टर लगा हुआ है, 2014 को छोड़ दिया। अब 2013 क्यों लगा, जो मैंने यहाँ पे जो डेट लिखा है ना, उस डेट के अंदर ईयर क्या है, 2013 है, इसलिए 2013 उसको 13 कर दिया। लगा। अगर जी आपने ये डेट जो लिखा है इसके अंदर अगर 2014 लगाना चाहते हो, तो अब यहाँ 2014 कर दीजिए। इसको अगर मैं 14 कन्वर्ट कर दूंगा तो ये 2014 सेलेक्ट रहेगा। तब जाके चेक करोगे, देखिए और सर 2014। इसमें ऐसा नहीं हो सकता, हेलो, बताइए।
सर मैं कह रहा हूँ कि इसमें ऐसा नहीं सोचता कि जैसे हमें एक बार आप फॉर्मूले पे जाना सर। जैसे आपने 1/21/2014 तो सर ऐसा नहीं सोचता कि 1 तारीख का 21 तारीख का पहले महीने का 2013-14 दोनों आ जाए, मतलब एक ही डेट का दोनों साल में नहीं हो सकता है सर वो। 2013 और 2014 2014 में जैसे कि हमारे पास सेम डेट है, पर वो 2013 में भी आ रहा है और 14 में भी आ रहा है और सेम मंथ में, तो वो दोनों लाना चाहते तो वो नहीं आ पाएगा। दोनों आ जाएगा, देखिए मैं बता रहा हूँ इसको दोनों के लिए क्या होगा। पहले आप ये वाला जो मैंने बताया उतना क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आगे ओके 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 सर। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सिंगल आइटम बताया। अब जैसे ये तो ये जो मैंने आपको बताया है ये एयर फिल्टर, अगर आपको मंथ का लगाना है तो मंथ का कैसे लगेगा वो देखिए। पहले यहाँ पे इसको करता हूँ मंथ के लिए नहीं, यहाँ पे आप लिखोगे 1। अब 1 का मतलब क्या है, जो आपने ये डेट लिखा है ना इसके अंदर मंथ कौन सा है, ये है। तो पहला मंथ कौन सा, जैन, तो ये जैन पिक करेगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए और इसको रन कराता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे ओनली जैन का फिल्टर लग गया है 2000। इस पे देखिए प्लस पे क्लिक किया, देखिए जैन का लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इस डेट के अंदर जैन की जगह मई कर दिया, अब रन कराऊंगा तो यहाँ पे मई का फिल्टर लगेगा। मई आ रहा है पूरा इसके अंदर। इस तरीके से आप मंथ का फिल्टर लगाओगे। अब चलते हैं डेट पे। डेट पे कैसे फिल्टर लगेगा, डेट फिल्टर में आप यहाँ पे आप 2 प्रेस करो, ठीक है। तो आप 2 लिखोगे तो जो डेट है ये उसको पिक करेगा एक से। उस डेट में जो भी वैल्यू होगी, देखिए सेम डेट में। अब इस डेट का कोई वैल्यू नहीं है तो मैं एक पर्टिकुलर डेट उठा लेता हूँ, जैसे 1 फरवरी, 1 अगस्त, ये सारा है। तो कोई भी एक तारीख उठा लेता हूँ यहाँ से, इसको 0 कर दिया। अब रन कर लेता हूँ। अब देखिए 1 मई का है 2014 का पूरा, कितना डेट है, एक पर्टिकुलर डेट का लग गया। अब चलते हैं मल्टीपल डेट्स, मल्टीपल मंथ या मल्टीपल डेट। अगर आपको तो अगर मुझे मल्टीपल मंथ का लगाना है तो यहाँ पे या ईयर का, तो मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पे एक और लिखूंगा, फिल्टर अप्लाई करूँगा। इसी के अंदर ही मैं क्या करूँगा, एरे के अंदर ये चीज़ मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और यहाँ पे कॉमा देते इसमें भी। और यहाँ पे मैंने बोला अब इसमें 2013 का उठा ले, ये 2014 है ही 2013 भी उठा ले। तो अब मैं इसको रन कराऊंगा, दोनों आ जाएगा 13 और 14, देखिए दोनों का फिल्टर लगाऊंगा। तो 13 उठाया है, 14 3 उठाया, एक बार देख सकते हैं 14। और यहाँ पे क्या है 2013, फिल्टर एक बार रन कर दे दोबारा से, फिल्टर लगा 2013, इससे मई का फिल्टर लगाया है। तो अच्छा हमने ईयर यहाँ पे हमने ये क्या रख डाल रखा है, 0 नहीं किया हमने। तो 0 करेंगे तब ना हमारा उसका फिल्टर लगेगा ईयर का। तब रन कराएंगे तो दोनों ईयर सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों ईयर है। अब मुझे इसी में मंथ लगाना है, दोनों ईयर के मंथ उठाना करना है। और भी आप डाल सकते हो इसके अंदर, मंथ के लिए यहाँ पे दोनों में 1 लगाया मैंने और इसके अंदर भी 1।
आप ऐसे जरूरी नहीं है आप यही लगाओगे, मंथ और डेट भी ये पर्टिकुलर ऐसे ले सकते हो। और जैसे मान लीजिए आपको इसका पूरा साल चाहिए 2013 का, और 2014 का आपको ओनली ये वाला मई का महीना चाहिए, ऐसे भी हो जाएगा। देखिए रन किया मैंने, अब देखिए यहाँ पे फिल्टर पे जाओगे, देखिए 2013 कंप्लीट है पूरा, और इसमें ओनली मई का मंथ सिलेक्ट होगा। तो आप ऐसे भी अल्टरनेटिव भी सिलेक्ट कर सकते हो, है ना अल्टरनेटिव। इसमें लग रहा है मंथ का और इसमें ईयर का फिल्टर लग रहा है। आपको कोई डेट का भी लगाना, साथ में डेट का भी डाल सकते हो। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, यहाँ डेट पास करना है और यहाँ पे जो चीज़ लिखा हो उसके, अगर मल्टीपल चाहिए तो यहाँ पे मल्टीपल आप लिख सकते हो वैल्यू। ठीक, हेमलता जी, नसीम जी, अनिल जी, बताइए आप। जी सर, ये मजा है क्लास, इम्पोर्टेंट भी है और हाँ ज्यादा चीजें क्लियर हो देखिए, गई। हाँ क्या होता है, जैसे मैंने आपको फाइल कंसिडर तो बता दिया, लेकिन अब जैसे फाइल दे दिया आपको किसी ने, लेकिन आपको बोले इसमें फिल्टर लगा के डेटा उठाइए। जनरली हम भी करते हैं फिल्टर जी लगा के, क्योंकि जैसे मान लीजिए उसके अंदर सभी में बोल दिया आपको कि डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो मुझे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का 5 साल का डेटा है, तो 5 साल में से 5 फाइल है, 5 फाइल में से आप ऐसे फिल्टर लगा के उठा दीजिए, या मंथ वाइज कैसे भी डेटा पड़ा है 10-15 फाइल्स है, उसमें से पर्टिकुलर ये डिपार्टमेंट का डेटा उठा के मुझे दे दीजिए। तो अगर 20 फाइल है तो 20 फाइल को आप खोलोगे फिल्टर लगाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। और इसका कोड है तुरंत में, अगर जैसे आप ना एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो आप वो मेहनत वाला काम नहीं करोगे। मुझे अगर मैं अपना बताऊं, अगर मुझे ये फाइल कंसोलिडेट वाला बनाना होगा ना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, जी और मैं रेडी कर दूंगा जो मैं, और फाइल को ओपन करूंगा, फिर क्लोज करूंगा, ये करूंगा वो कर, दुनिया में बहुत सारा टाइम लगेगा, वो मैं 5 से 10 मिनट में वही करके बना दूंगा। और ज़्यादातर आप क्या कीजिए, बना के भी रखिए अपने पास, ये फाइल कंसोलिडेट वाला फिल्टर लगा के करने वाला, ये जरूरत भी पड़ती है। जी अनिल जी, हेमलता जी, आप दोनों बताइए, कुछ पूछना है। नहीं सर, ठीक है सब। अनिल जी समझ आया आपको, या कुछ डाउट है कर लीजिए क्लियर। ठीक है चलो, मैं यहाँ पे ठीक है क्लास, सर, तो मैं क्लास यहाँ पे end करता हूँ। ठीक है, आप कोई नहीं। ये बहुत काम का है, ये सारी चीजें तो खुद से बनाना। और ये जो मैंने आपको बताया, ये आप जब भी एक्सेल के जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आपने एक प्रोग्राम बना दिया तो ये कंडीशन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से कॉपी किया आपने, यहाँ पे ये बना दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे मान लीजिए प्रोडक्ट फील्ड दे दिया, और यहाँ पे बस 3 फील्ड, इन तीनों फील्ड में आपने डेटा डाल दिया, भैया इसका फील्ड ये वाला फील्ड होना चाहिए, जर्मनी होना चाहिए, और इसका प्रोडक्ट ये होना चाहिए, और साथ में एक डेट दे दिया आपने, डेट, डेट में आपने बोला कि पर्टिकुलर कोई डेट, ठीक है, मैंने यहाँ रख दिया। तो अगर आप ये वाला फॉर्मेट लेते हो, गलती से अगर ये फॉर्मेट किसी ने लिख दिया तो नहीं आएगा। और आप खुद से लिखते हो, जैसे 09//02/2021, तो ये क्या होगा, देखिए इसको भी सेम उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है ये, आप लिखोगे तब भी। तो आपको क्या करना है, इसको टेक्स्ट फॉर्मूले के जरिए वैल्यू पास करना है इसको। आप यहाँ पे बोलिए टेक्स्ट लिख दीजिए, यहाँ पे ये वाला इस डेट को यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूले के जरिए उठा लीजिए यहाँ से। इस फॉर्मूले को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जो भी डेट यहाँ पे होगा उसके अकॉर्डिंग कॉपी किया मैंने, इस डेट को लिखा, तो फिल्टर जो लगेगा इसके अकॉर्डिंग लगेगा।
समझ गए? ऐसे आप क्या करोगे, आपने प्रोग्राम बना दिया कि भाई आपको फ़िल्टर वुल्टर लगाना है, किसी फ़ाइल से डेटा उठाना है और आपने बना रखे कि भाई ये सारी कंडीशन है, मुझे कोई भी कंडीशन डाल के लिखता हूँ, तो क्लिक करते ही जो पैरामीटर सिलेक्ट हो रखा है, यहाँ पे फिल है, तो उसका फ़िल्टर लग के डेटा उठ के यहाँ पे आ जाए। ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, बाय।